प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमने प्रश्नावली शुरू कर दी है। जो निर्देशांक ज्योमेट्री है 7 के जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज जो 7.1 है, आज की क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने जो 7 की जो प्रश्नावली है उसका जो बेसिक है वो हमने देखा था। तो यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देखें। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन होंगे 7.1 के वो आज देखेंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने जो बेसिक पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु हो उनके बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करनी हो तो उसको निकालने का हमारे पास एक सूत्र होता है, उसे कहते हैं दूरी सूत्र। तो देखो सबसे पहले में एक पहला क्वेश्चन है, उसमें एक बिंदु है, उसके निर्देशांक है 2 और 3। एक बिंदु है उसके निर्देशांक है 4 और 1। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो आपको बताया बेसिक में, ये कोई दो बिंदु हैं, हमने मान लिए P और Q। आप यहाँ A B C D कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने ये दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। तो P बिंदु के निर्देशांक दिए गए हमें 2 और 3। Q बिंदु है उसके निर्देशांक दिए गए 4 और 1। ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? PQ। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो बताओ दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? PQ। उसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है 21। आपको याद रखना है 21। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 21 2 और 1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरा का है ये रूट। ये होता है PQ का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखो यहाँ x और y कौन कौन से, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है x1 और एक है y1, और एक है x2 और एक है y2। तो देखो कौन कौन से ये। सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है, पहले वाला बिंदु, उसमें जो पहला मान होगा वो होगा x और दूसरा होगा y। क्यों? हमें पता है कि निर्देशांक में पहले x लिखा जाता है ब्रैकेट में और बाद में लिखा जाता है y। ये बेसिक में पता है आपको, ठीक है। तो इसमें जो पहला मान होगा ना, तो ये होगा x, तो x1 होगा, ये होगा y1। तो बोलो x1 कितना है? 2, और y1 कितना है? 3। तो ये तो हो गए x1 और y1। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में तो ये क्या होगा? x, तो x2 होगा ये। तो x2 कितना है? 4, और ये क्या होगा? y2, तो y2 कितना है? 1। ये मान हो गए, रह जाएगा याद आपको। पहले में x1 y1, दूसरे में x2 और y2। अब रखो सूत्र में, देखो x2, तो x2 कितना है? 4, तो 4 माइनस x1 कितना है? 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 कितना है? 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर और पूरा का है ये रूट। ठीक है, अब करो 4, ये प्लस का ये माइनस का, तो दो चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमेशा माइनस होंगे। तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों चिन्ह अलग अलग, ये प्लस ये माइनस, तो भी कटेंगे। 3 में से 1 गए, कितना बचेगा? 2, लेकिन किसका बचेगा? यहाँ देखो 4 किसका था? प्लस का, तो किसका बचेगा? ये प्लस का। जो मान बड़ा होगा ना वही बचेगा। तो यहाँ बड़ा कौन है? 3, तो माइनस का बचेगा ये 2। ये याद रखना आप, ठीक है। और पूरे का रूट देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, लेकिन -2 को -2 से करो क्या होगा? प्लस का 4, प्लस को 2 से करो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब ये 4 और 4 कितने हो गए? 8, तो √8। ये होगा इसका आंसर। अब आप यदि इसको आगे और हल करना चाहो, यहाँ तक कर दिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको आगे और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, 8 है तो 8 के फैक्टर करो, कितना होगा? 8 के फैक्टर 4, 2, 2 और 1, ये होंगे 2 2। अब ये देखो 2 का जोड़ा तो रूट है, तो 2 का जोड़ा 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, और अंदर 1 2 बच गया ना, तो रूट होगा ये। यानी 8 को क्या लिख सकते हो? 4 × 2 लिख सकते हो ना भाई, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। तो √4 का मान कितना होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा? √2। तो ये होगा 2 √2, या फिर यहाँ तक लिख दोगे तो भी ठीक है, और 2 √2 लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना। तो इसका ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है सिर्फ एक सूत्र। वो सूत्र कौन सा है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है? दो बिंदु है P और Q, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? PQ। सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 21, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y वाले में y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ये सूत्र याद रखना आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। ठीक है,
अब चलते हैं इसके जो सेकंड क्वेश्चन है ना, पहले का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं। देखो पहले का सेकंड पार्ट, देखो पहले का सेकंड पार्ट, पहले का सेकंड पार्ट है, दो बिंदु दिए गए हमें, वही P और Q मान लिया हमने, P बिंदु है और ये Q बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक है -5 और 7, Q बिंदु के निर्देशांक -1 और 3। ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं और हमसे पूछी है इन दोनों के बीच की दूरी, या लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। बोलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, क्या सूत्र होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं x1 y1 और x2 और y2 की। देखो x1 कौन सा है और y1 कौन सा है। देखो सबसे पहला वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक, तो उसमें होगा x1 y1, तो x1 का मान कितना है? -5 और 7, ये तो होगा x1 y1। अब बात करते हैं x2 और y2 की, x2 और y2। देखो x2 कितना है? -1 और y2 कितना है? 3, -1 और 3, ये आ जाएगा। आपको ध्यान क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बिंदु होगा उसमें x1 y1 होगा, दूसरा जो बिंदु होगा उसमें x2 और y2 होगा। ठीक, अब बात करते हैं बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको यदि नहीं याद रहे तो आप 21 याद रखना, x वाले में 21 लगाओगे तो x2 - x1, ठीक, y में y2 - y1, तो रखो मान x2, तो x2 का मान कितना है? -1, फिर माइनस x1 का मान देखो, अब माइनस ये रहा और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। ये ध्यान रखना भाई साइन का। देखो x2 कितना है? -1 है, तो -1 लिख दिया, प्लस y1 माइनस है ना यहाँ, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? +5 और होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है? 3, माइनस y1 कितना है? 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर, और पूरे का ये है रूट। ठीक, अब देखो दो साइन हमेशा यदि अलग अलग होंगे तो हमेशा घटेंगे वो दोनों। देखो दोनों एक माइनस एक प्लस तो घटेंगे ये, 5 में से का कितना बचेगा? 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी दोनों अलग अलग हैं तो घटेंगे, 7 में से 3 का कितना बचेगा? 4। अब साइन किसका आएगा? देखो यहाँ माइनस का बड़ा है, यहाँ प्लस का 5 बड़ा था तो क्या आएगा? प्लस का आएगा। ठीक, यहाँ माइनस का बड़ा है तो यहाँ किसका आएगा? माइनस का, तो ये माइनस का आएगा ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई आप लोग। साइन क्या ध्यान रखना आपको कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दो साइन अलग अलग होंगे, जैसे एक माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा वो माइनस ही होंगे दोनों साइन। जैसे एक तो ये याद रखना है कि दोनों अलग अलग होंगे तो हमेशा माइनस होंगे। दूसरी बात, साइन कौन सा आएगा माइनस होने के बाद में? जो बड़ा होगा ना उसका साइन आएगा। जैसे माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, तो माइनस करेंगे 5 में से 3 तो 2 बचेगा। ठीक, लेकिन बड़ा कौन है? 5, तो साइन किसका आएगा? प्लस वाला आएगा। और यदि ये होगा ना -3, माइनस तो 5 है और प्लस का 3 है, तो देखो दोनों घटेंगे, 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2। लेकिन साइन कौन सा आएगा अब की बार? बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस का साइन आएगा। यानी जो बड़ा होगा ना उसकी ज्यादा वैल्यू होती है तो वही आएगा साइन। तो माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। या देखो 5 बड़ा है तो बड़े वाला साइन आएगा, या 7 बड़ा है तो कौन सा आएगा? 7 वाला साइन आएगा। ठीक, या रखो मान 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, -4 को -4 से गुणा करोगे 16, तो पूरे का रूट जोड़ो 16 और 16 कितना हो गए? 32। तो इसका आंसर हो गया √32। अब कोई आगे और सोल्व करना चाहिए इसे कि भाई मुझे आगे और सोल्व करना है तो क्या कर सकते हो? यहाँ तक कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करना चाहिए ना तो क्या कर सकता है कि 32 को क्या कर सकते हो? 32 के टुकड़े फैक्टर करो, 16, ये कितने होंगे? 8, 4, 2, 2 और 1, ये हो गए इसके फैक्टर। अब देखो 2 के जोड़ा बनाओ, 1, 1, ठीक है ना। तो ये देखो एक जोड़ा तो ये और एक ये, तो 2 गुणा 2 तो 12 आ गए। ठीक, बाकी क्या बच गया? 1, 2, तो ये हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 4√2। 32 को आप लिख सकते हो 4√2। ठीक है, यदि यहाँ तक लिख दिया ना √32 तो भी ठीक है एग्जाम में, और यदि आगे और सोल्व करो तो इसकी लिख सकते हो 4√2, यानी 4 तो 16 और 16 को 2 से गुणा करोगे 32, तो ये आएगा √32 आएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है उस पर। तो देखो, तो अब देखो पहले का तीसरा पार्ट, इसमें दिया गया है पहला बिंदु, एक बिंदु है ए और बी, दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक है -a और -b। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? दो बिंदु P और Q लिखेंगे। एक बिंदु है P के निर्देशांक है a और b, Q के निर्देशांक है -a और -b। ये दो बिंदु हमें दिए गए, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो दो बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी क्या होगी? PQ। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से।
तो बोलो दूरी सूत्र से क्या होता है, पी क्यू बराबर, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, क्या सूत्र होता है 21, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 21, ठीक है। फिर y में 21 लगाओगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको याद करने का तरीका, 21 याद रखना है आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं मान x1 और y1 की, तो यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ लिखेंगे y1। तो देखो मान x1 का मान कौन सा है, जो पहले वाला मान है, जो पहला जो बिंदु है उसके जो निर्देशांक होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो x का मान कितना है, x1 का a है और y1 का b है। फिर बात करते हैं x2 और y2 की, x2 और y2, तो x2 का मान कितना है -a और y2 का है -b, ठीक है। ये मान आपको रखने हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो पहले बिंदु का निर्देशांक जो भी आप नाम लिखो या a b c d, उसका जो होगा वो x1 y1 होगा, तो x1 y1, दूसरा होगा x2 और y2 होगा, तो ये x2 और y2 होगा। अब रखो मान इस सूत्र में, देखो x2, तो x2 का मान कितना है -a, फिर माइनस x1 का मान a, तो -a का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -b, तो -b, फिर माइनस b, y1 का मान कितना है -b, तो उसका होल स्क्वायर और पूरे का रूट। अब देखो दोनों साइन अलग अलग है कि एक है, पहले ये बताओ, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो साइन अलग अलग होंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा कटेंगे, ठीक। अब दोनों साइन एक होंगे, सेम होंगे, यानी दोनों साइन प्लस प्लस होंगे या फिर दोनों साइन माइनस माइनस होंगे, तो हमेशा वो जुड़ेंगे, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है कि दो साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो हमेशा घटेंगे, और यदि दोनों साइन सेम होंगे यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो हमेशा वो जुड़ेंगे। अभी देखो दोनों सेम है तो ये जुड़ेंगे, इनको घटा मत देना, कई क्या करते हैं इनको क्रॉस कर देते हैं, भाई माइनस का ए है माइनस का ए, दोनों कट जाएंगे, जीरो बचेगा, लेकिन जीरो नहीं बचेगा। जीरो कब बचेगा, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो, यानी -1 + 1 तो जीरो बचेगा। लेकिन दोनों साइन यदि सेम होंगे ना तो वो क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जोड़ो इनको, एक और एक कितना हो गया 2, तो -2a हो गया, ठीक। ये देखो दोनों साइन अलग अलग है कि एक है, दोनों एक है ना, तो जुड़ेंगे, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो -b हो गया ये, और पूरे का होल स्क्वायर। यही गलती होगी आपसे, आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को क्रॉस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आप काट दोगे, लेकिन आपको काटना नहीं है, इनको जोड़ना है, ठीक। अब करो आगे, तो बोलो -2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा और पूरे का रूट आएगा। देखो अब कुछ जुड़ता है क्या, देखो इसमें, यहाँ देखो 4a स्क्वायर या 4b स्क्वायर, तो जुड़ेगा तो नहीं, ठीक। तो क्या कर सकते हो दोनों में, देखो यहाँ 4 है या 4 है, या a है या b है, तो इनमें कॉमन क्या है भाई, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, तो इसमें क्या कॉमन आएगा 4 आएगा। यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा और पूरे का रूट। यहाँ तक भी कर सकते हो आप, यहाँ यदि यहाँ तक आपने कर दिया तो आपका सही है, इससे आगे यदि कोई करना चाहे ना तो वो कर सकता है। देखो क्या कर सकता है, अब इसका रूट करो, देखो ये रूट के अंदर है 4, तो √4 का मान कितना होता है आपको पता है 2 होता है, 2 ही होता है ना, √16 का मान 4 होता है, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, तो इस √4 का मान तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ होता नहीं तो इसके रूट लगा दो, तो इसको लिख दो 2√a² + b स्क्वायर, ये हो गया इसका पूरा आंसर। यदि आपने एग्जाम में यहाँ तक कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कई कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तक मैंने कर दिया तो मेरा सही होगा या गलत होगा, यहाँ तक कर दिया ना कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक में जो आंसर मिलेंगे ये मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ तक कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे और करना चाहो तो आप ये कर सकते हैं, √4 का मान 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और a² + b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने 3 पार्ट दिए गए थे, अलग अलग 3 क्वेश्चन, वो हमने देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये पूछिए कि दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो 0 0 का मतलब समझे, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ऑप्शन हो सकता है 0 0 1 0 x y 0, इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं आपको, तो उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0 होंगे। तो ये मूल बिंदु है, यानी ये दो बिंदु हैं, यानी एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, P के निर्देशांक 0 0 है, ठीक है, और Q बिंदु के निर्देशांक है 36 और 15 है।
अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। बोलो दोनों के बीच की दूरी पी क्यू, तो क्या सूत्र है, वही अभी बताया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, अब इसमें देखो x1 y1 कौन से हैं, यहाँ लिखेंगे x1 y1, तो बोलो x1 y1 तो 0 0, फिर लिखेंगे x2 और y2, तो बोलो 36 और 15, 36 और 15, ये हो गए x2 और y2, लिख दिया मान। अब इसमें रखो x2 कितना है 36, तो 36 माइनस x1 कितना है 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। अब देखो 36 में 0 का कितना बचेगा 36, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया 15, तो 15 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो करो 36 को 36 से गुणा करो, कितना आएगा भाई 1296, करके देख लेना आप लोग, 36 है और ये 36 है, तो ये होगा 36, 18 और 3 21, ये होगा 6 3 18, 9 और 1 10, तो 6 9 2 1, तो ये कितना हो गया 1296। तो 36 का स्क्वायर का मतलब होता है 36 को 36 से गुणा करो, तो 36 को 36 से गुणा करोगे 1296। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 को 15 से गुणा करो तो कितना आएगा 225 आएगा। अब इन दोनों को देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जोड़ो तो कितना आएगा ये 1521, भाई 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 12, ये 4 और 1 5 और ये 1521। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1521। अब रूट 1521 आ गया, अब इसका रूट करना में, अगर रूट 1521 क्या होता है, तो देखो रूट का मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल कैसे करोगे आप लोग, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि दो दो के जोड़े बनाओ इनके, ठीक है, दो के जोड़े। अब जैसे ये होता है 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 ये होता है 9, 4 गुणा 4 होता है 16। देखो यहाँ 15 है, तो 15 इससे छोटा होना चाहिए, तो ये देखो 16, तो ये तो इससे 15 से ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले वाला देखो 9, तो 15 से छोटा है नहीं है, तो कितने पे है ये 3 पे, यहाँ लिखो 3, और 3 को 3 से करो कितना आएगा ये 9, तो यहाँ 9 लिख दो। ठीक है, अब बच गया कितना, देखो 15 में से 9 होगा कितना बच गया 6, तो ये होगा 6। अब पूरा जोड़ा उतारो, बाद में आप एक अक्षर उतारते हो लेकिन इसमें पूरा जोड़ा उतरेगा, तो 621 होगा ये। अब इसमें देखो ये जो 3 है इसका डबल करो, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब यहाँ लिख के देखो कुछ भी कि भाई कितने लिखने से ये मान आ जाए पूरा पूरा, तो 1 आ रहा है, तो देखो 1 किस में आएगा, 5 का होता है 25, ठीक है, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। ये आपको मान 10 9 तक याद रखने हैं आपको, 81 होता है लास्ट। तो अब देखो हमें यहाँ लास्ट में 1 चाहिए, तो 1 इनमें देखो किस में आ रहा है लास्ट में 1, तो या तो 1 से आ सकता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना आएगा 61 आएगा, तो 621 तो नहीं आया, तो 1 से तो नहीं आएगा भाई ये। ठीक, अब और किस में आ सकता है, इसमें आ सकता है 1, तो इसमें कितना रखना है 9, तो यहाँ 9 लिखो, 9 को 9 से करो 81 8, और ये कितना हो गया 9 से 54 और 8 कितने हो गए 62, तो कितना आएगा 621, तो ये होगा 9, ये होगा 621। 20 का मान कितना आएगा 39 मान इसका आएगा। ये तरीका है निकालने का, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, देखो दोबारा से। सबसे पहले 15 से 21 आ गया रूट में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें देखो क्या करना आपको कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके दो दो के जोड़े बनाओ आप, देखो 2 अक्षर, ये 2 के और एक ये 2 के, तो एक तो 15 और एक 21 का जोड़ा बन गया। अब बात करते हैं इससे छोटा वाला मान, 15 से छोटा, तो ये आपको 9 तक याद होना चाहिए कि 1 को 1 से करोगे 1, 2 को 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, तो यहाँ देखो 15 है, तो 15 से छोटा होना चाहिए ये मान, देखो 16 है, तो 16 तो 15 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला लेंगे 9, तो ये आ गया 9, तो ये होगा 3 का, 3 3 9 हो गया, तो ऊपर तो लिख दिया 3। ठीक, अब बात करते हैं 15 में से 9 हो गया कितना बच गया 6। अब ऊपर वाला पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो 6 और ये 21 621 हो गए। अब यहाँ में लास्ट में 1 आना चाहिए, तो यहाँ देखो किस में आ सकता है 1 तो या तो इसमें 1 में आ सकता है, 1 रखेंगे यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, तो 61 ही आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। फिर 1 इसमें है 81, तो 9 में है तो यहाँ 9 रखेंगे, तो 9 से रखेंगे तो ये 621 आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 39, तो इसका आंसर हो गया 39। ठीक है, तो ये तरीका है इसका निकालने का, तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, एक बिंदु तो है 1 5 उसके निर्देशांक है, दूसरा बिंदु है 2 3 और तीसरा बिंदु है -2 -11 संरेखी है।
देखो संरेखी क्या होता है, एक शब्द आया यहाँ संरेखी या फिर संरेखीय, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, संरेखी होता है कि कोई भी तीन बिंदु हो, जैसे ये तीन बिंदु है, कोई भी तीन बिंदु, ये तीन बिंदु एक ही रेखा में हो, ये तीन बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में हो, यानी एक रेखा के ऊपर हो तीनों बिंदु। ये इस तरह भी हो सकते हैं या फिर इस तरह हो सकते हैं, यानी ये बिंदु एक ये और एक ये तीन बिंदु है। तो तीन बिंदु यदि एक ही रेखा पे होंगे तो संरेखीय होंगे। ठीक है ना, कोई भी तीन बिंदु हो वो एक रेखा के ऊपर स्थित होंगे तो वो संरेखीय होंगे। तो ये तीन बिंदु हमें दिए गए और कह रहा है कि ये एक रेखा के ऊपर है या नहीं, ये हमें जांच करना है। तो देखो कोई भी तीन बिंदु संरेखीय कब होंगे, हमें क्या करना है कि दूरी सूत्र से लगाना हमें। तो दूरी सूत्र कब लगता है, जब दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु उनके बीच की दूरी तो निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो हम देखो ये मान लिया मैंने, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, या ये मान लो Q, चलो ये P और Q है और एक बिंदु R है, ये तीन बिंदु है और ये तीनों बिंदु कह रहा है संरेखीय हैं। तो ये तीन बिंदु संरेखीय होने की शर्त क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो शर्त क्या है, ये तीन बिंदु संरेखीय होंगे यदि कोई भी दो बिंदुओं का बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी PR, और इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी RQ, और तीसरी दूरी क्या होगी PQ। तो ये तीन दूरी होंगी, एक तो ये दूरी होगी इनके बीच की, इनके बीच की दूरी ये होगी, और एक इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी। तो कह रहा है कि कोई भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर हो, कोई भी दो रेखाखंडों का योग यानी उनके बीच की दूरी, यानी ये जो PR दूरी है ये और RQ दूरी यदि जोड़ के PQ के बराबर आ जाए तो भी सही है, या फिर PR और PQ जोड़ के दोनों का मान RQ के बराबर आ जाए, या फिर RQ और PQ जोड़ के PR के बराबर आ जाए। यानी कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दो रेखाखंड है उनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो रेखाखंड है उनके, उन दोनों का योग तीसरे रेखाखंड की दूरी के बराबर हो तो वो संरेखीय होंगे। ठीक है ना, यानी ये दूरी निकाली जैसे हमने 3, ये दूरी निकाली 2 और ये पूरी दूरी 5 है, तो ये संरेखीय होंगे। क्यों, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 को तो कितना आएगा 5 आएगा, तो ये जोड़ने से 5 आ गए। यानी कोई भी दो रेखाखंड जोड़ लो आप, उनके बीच की दूरी निकालो और यदि वो दोनों जोड़ने से यदि वो तीसरे के बराबर है, कोई भी तीसरे के बराबर है तो वो संरेखीय बिंदु होंगे। तो संरेखीय होने की क्या शर्त है कि कोई भी दो रेखाखंडों के बीच की दूरी का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर है तो वो बिंदु संरेखीय होंगे। तो अब देखो हमें कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा ना आपको संरेखीय क्या होते हैं। तीन बिंदु यदि एक ही रेखा में होंगे तो वो संरेखीय होंगे। अब संरेखीय कब होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि तीन बिंदु हैं, उन तीनों बिंदुओं के बीच के जो रेखाखंड बनेंगे उनसे उनके बीच की दूरी निकालो, कोई भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होगा तो वो संरेखीय होंगे। देखो यहाँ लिखते हैं हम हल। अभी हमने मान लिया तीन बिंदु ये हैं, P Q है और ये R है। ठीक, इनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। पहले का निर्देशांक है 1 और 5, दूसरे का है 2 और 3 R बिंदु का, तीसरे का है -2 और -11। ये तीन बिंदु हमें दिए गए। आप ABCD भी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, हमने तीन बिंदु मान लिए P Q और R। अब देखो हमें क्या करना पूछा, हमसे संरेखीय पूछा है, तो संरेखीय होने के लिए हम क्या निकालेंगे, जो रेखाखंड है दो बिंदुओं से बने हुए उनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो बोलो दूरी सूत्र से कौन सी दूरी निकालनी है, एक तो हमें निकालनी है PR, ये दूरी निकालनी है। तो बोलो PR सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होगा। रखो मान। अब देखो PR, ये तो P है और ये R है। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ भाई x1 और y1, आपको खुद देखना। देखो x1 y1 x2 y2, PR निकालनी है ना, तो PR में पहले P देखो फिर R देखो, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो x2 मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिखो 2 माइनस x1 कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये चिन्ह प्लस ये माइनस तो क्या होंगे, घटेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, ये प्लस ये माइनस घटेंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2,
किसका बचेगा 2, माइनस का। 5 बड़ा है ना तो माइनस का 2 करो। 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से गुणा करो 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 और 4 कितने हो गए 5। तो इसका दूरी का मान क्या आएगा √5। तो पहली दूरी तो आ गई √5। अब बात करो दूसरी दूरी। दूसरी दूरी कौन सी, यही तो RQ, या लिखेंगे RQ। अब सूत्र नहीं लिखना आपको, सिर्फ सीधा लिखो। बोलो क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो R है ठीक है, और ये Q है, तो ये तो होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो रखो x2 कितना है माइनस का 2 माइनस x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का होल स्क्वायर। तो करो, दोनों चिन्ह बोलो अलग अलग है कि सेम है, दोनों सेम है ना, तो क्या होंगे जुड़ेंगे। -2 और -2 कितने होंगे -4। ये देखो दोनों सेम, -11 और -3 दोनों प्लस होंगे, तो 14 का होल स्क्वायर। अब करो इनका, ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 14 का स्क्वायर कितना होगा, यानी इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 96। दोनों को जोड़ो, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 212। ये आ गया √212, ठीक है ना, 212 हो गई। ठीक, ये दूरी कितनी आ गई √212। 2 हो गई दूरी। अब तीसरी कौन सी बच गई, P और Q। तीसरी दूरी निकालो PQ। तो बोलो वही सूत्र, सूत्र क्या है x2, तो बोलो P, ये P है और ये Q है, तो x1 y1 x2 y2। तो बोलो क्या सूत्र है x2, तो x2 कितना है -2, फिर माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस का 5। ठीक है, अब रखो, ये दोनों देखो साइन सेम है तो जोड़ेंगे, 1 और 2 कितने हो गए 3। ये दोनों देखो सेम है, कितने होंगे ये -16। करो, 3 को 3 से करोगे 9, 16 के 16 से करोगे बोलो कितना आएगा, भाई कर लो, 15 15 225 होता है, 16 को करोगे 2 से 56 होता है शायद। ये 16 और ये 16, 36 96, 6 और 1 6 5 और 1 2, 256 होता है। ये होगा कितना 256, क्या लिखेंगे 256। ठीक, दोनों को जोड़ो, 56 और 4 60, 265। ये कितना हो गया √265। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि बिंदु संरेखीय है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई दो रेखाखंडों को जोड़ो, देखो उनके बीच की दूरी ये दूरी कितनी है √5 है, ये दूरी कितनी है √212 है, ये दूरी कितनी है √265 सॉरी। ठीक है, अब इनको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, जोड़ सकते हो क्या, √5 और √212 को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ नहीं सकते। 265 और इसको जोड़ो तो इसको भी नहीं जोड़ सकते, नहीं इसको जोड़ सकते, यानी कोई भी दो रेखाखंडों को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं है, कोई भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं है। तो हमने बताया था आपको कि संरेखीय कब होंगे, जब कोई भी दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर हो तो संरेखीय होंगे, और यदि नहीं होगा तो संरेखीय नहीं होंगे। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, और यदि ये दोनों का योग बराबर होता तो क्या होते संरेखीय, इसलिए ये बिंदु संरेखीय नहीं है। हमसे यही पूछा था, निर्धारित कीजिए मतलब जांच कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय है या नहीं है, तो ये बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो क्या कह रहा है हमें कि एक त्रिभुज दी गई हमें, ठीक है, और उस त्रिभुज का मान लिया हमने PQR नाम है, ABC मान सकते हो आप। उसके 3 शीर्ष दिए गए हमें, उनके निर्देशांक है, जैसे P का मान लिया हमने
5 माइनस 2, Q का मान लिया 6 और 4, और R का मान लिया 7 और माइनस का 2। ये 3 बिंदु दिए गए हमें और ये त्रिभुज के शीर्ष है PQR के। अब कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, हमें ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं। देखो तो क्या करोगे, क्या लिखा है, एक शब्द आया आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु देखो, सम यानी समान, बराबर, द्विव का मतलब संस्कृत में होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो देखो क्या होगा, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम यानी समान, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजा, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। यानी अब इस त्रिभुज की कोई भी दो दूरी बराबर होंगी, यानी ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर हो सकती है। जैसे ये 3 है तो ये 3 होगी तो समद्विबाहु होगी, ये 3 है और ये 3 होगी तो भी समद्विबाहु होगी। यानी कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र से ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं, इनसे जो त्रिभुज बनी है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे हम, और तीनों भुजाएं निकालेंगे, और यदि उनमें दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम दूरी सूत्र से। त्रिभुज हमने बना दी, अब देखेंगे समद्विबाहु है या नहीं, तो दूरी सूत्र से। तो बोलो पहले कौन सी दूरी निकालें, कोई सी भी निकाल लो आप, यहाँ से शुरू करो PQ, सबसे पहले निकालो PQ। ठीक है, आपको रटना नहीं कुछ भी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले निकालनी दूरी PQ। देखो वही सूत्र, एक बार सूत्र लिख देता हूँ पहले। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है भाई। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखो, अब निकालनी कौन सी दूरी है, PQ निकालनी है। तो देखो ये P है, ये Q है, बाकी R को आपको नहीं देखना। तो ये देखो x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2। देखो यहाँ x2, तो x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, 4 माइनस, अब ये माइनस और एक माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, 6 में से 5 गए कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ये दोनों देखो दोनों सेम है तो जुड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर। तो बोलो 1 का स्क्वायर 1, 6 को 6 से करो कितना आएगा 36, 1 प्लस 36 कितना हो गया 37, तो इसका मान आ गया √37। यानी ये जो भुजा है इसका मान √37 है, PQ भुजा का मान √37 है। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करो दूसरी भुजा की, बोलो कौन सी करते हो, PR या फिर QR। चलो QR निकाल लेते हैं, निकालनी तीनों ही आपको, तो बोलो QR। अब की बार सूत्र नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीधा मान रखेंगे। देखो x2, तो पहले बात करो QR की, ये Q है और ये R है, तो x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2। ठीक है ना, अब आ जाओ x2 तो कितना है 7, माइनस x1 कितना है 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, फिर -4 का होल स्क्वायर। करो, देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है कि एक है, ये प्लस ये माइनस अलग अलग तो घटेंगे, 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों चिन्ह देखो अलग अलग है आगे एक है, दोनों एक है, माइनस माइनस है तो क्या होंगे जुड़ेंगे, और क्या होगा माइनस का 6। सबसे बड़ी दिक्कत आपको यही आएगी चिन्ह की, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि दो चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमेशा घटेंगे, और दोनों चिन्ह यदि सेम होंगे तो जुड़ेंगे, चाहिए माइनस और चाहिए प्लस हो, ये दोनों जुड़ेंगे। अब करो 1 का स्क्वायर, तो 1 को 1 से करोगे 1, 6 को 6 से करोगे 36। अब आप लोग कहोगे सर माइनस का 36 आएगा, माइनस का थोड़ी आएगा, -6 को -6 से करोगे प्लस का 36 आएगा। ठीक है, जोड़ो दोनों को, कितना हो गया 37, तो कितना हो गया ये √37, इसका मान कितना आ गया √37। अब हमसे यही तो पूछा है कि समद्विबाहु है कि नहीं है। देखो दो भुजा पहले बराबर आ गई, तीसरी चीज निकालो, या सॉरी ये नीचे वाली √37। अब आप तीसरी भुजा चीज निकालो या फिर नहीं निकालो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा आपको निकाल दे। तो देखो तीसरी भुजा कौन सी है, PR है, तो बोलो वही सूत्र है कौन सा, x2 माइनस x1, तो P और R, x1 y1 x2 y2। रखो मान, x2 का मान कितना है 7, फिर -5 प्लस ये देखो -2, फिर माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 2। बोलो 7 में से 5 गया, अलग अलग है दोनों तो कितने बचेंगे 2, प्लस ये देखो -2 प्लस का 2,
घटेंगे दोनों, लेकिन 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ये बोलो 2 दूनी 4 प्लस 0, तो ये √4 का मान कितना होता है 2, तो ये दूरी कितनी आ गई 2। अब बोलो ये और ये दूरी बराबर है कि नहीं है, यानी 2 दूरी बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी, तो यह लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे आप इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 दूरी बराबर हैं, 2 दूरी या 2 भुजाएं लिख देते, सॉरी, 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु, दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यानी दो जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। देखो ये और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये शीर्ष जो दिए गए वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपसे पर्सनल एग्जाम में पूछे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी है। उस त्रिभुज के जो 3 बिंदु लिखे ABCD, आप कुछ भी लिखे वो लिखें, और उससे जो 3 दूरी बनेंगी ना, वो तीनों दूरी निकालनी है आपको, यानी तीनों भुजाओं का मान निकालना है। और वो देखना है कि 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु होगी, तीनों अलग अलग होंगी तो विषमबाहु होंगी। ठीक है, तो आज की ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इससे जो आगे की होगी वो हम अगली वाली कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।